अपना परिचय बताइए। आपका नाम? सर मेरा नाम दीपक है। तो सर जो ये प्रक्रिया जो आज छात्रों का जो तीसरा दिन है, आज क्यों ऐसा है? छात्र क्या चाहते हैं? छात्रों की ये मांग है कि 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम होना चाहिए। ये सब पहले की बात ही हो रही थी, ठीक है। आयोग अचानक 10 सालों में हम देख रहे हैं, मैं 10 सालों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आयोग हमेशा कोई ना कोई नया नया नियम ला रहे हैं और बच्चे उस प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं। या तो आप पहले नोटिस जारी कर दीजिए, बच्चों को बता दीजिए कि हाँ ये प्रक्रिया हम लेकर आ रहे हैं, आपको अवगत हम करवा रहे हैं। आप अवगत करवाते नहीं है, उसके बाद आप नोटिस जारी कर देते हैं एग्ज़ाम का और बीच में आप नियम बदल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया चालू है तो आप नियम नहीं बदल सकते हैं, तो आप नियम बदल दे रहे हैं। और बच्चों की ये मांग है कि 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम होना चाहिए जैसा पहले होता था। आप अचानक 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा रहे हैं। आपकी शुचिता पर सवाल खड़ा करते हैं हर स्टूडेंट कि आपकी शुचिता इस तरीके से हो रही है कि आप सही तरीके से आपके यहाँ जब कापियाँ पहुँचती है तो आप पीसीजे में आप देखे ये होंगे कि 50 कापियाँ बदल दी गई थी। तो हम सब कैसे यह विश्वास कर ले कि आप नॉर्मलाइजेशन के खेल में अपने कैंडिडेट को अंदर नहीं करेंगे? आप ये बताइए हमको। तो छात्रों का क्या मांग है? क्या मांग है? इसमें क्या कंडीशन रखा है छात्रों ने? छात्र की ज़्यादा मांग नहीं है, वैसे मांग तो बहुत है छात्रों की, लेकिन छात्रों की ये मांग है कि एक दिन में एक एग्ज़ाम होना चाहिए जैसे पहले होता था। आप आरओ में आपने देखा ही है, बड़े पैमाने पर नकल हुआ था और आयोग ये मानने को तैयार नहीं हुआ है कि हाँ हमारे यहाँ से पेपर लीक हुआ या किसी संस्था से पेपर लीक हो। या तो राज्य सरकार ने यह घोषित किया कि यहाँ पेपर आउट हुआ था, इसलिए उन्होंने पेपर को कैंसिल कर दिया। आयोग तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ पेपर आउट हुआ था। तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आप क्या फार्मूला लेकर आए हैं? आप ये बताइए, जीएस का पेपर है, अगर कहीं पानीपत का युद्ध है और कहीं पर आप प्लासी का युद्ध है, ठीक, तो एक पेपर में आ रहा है, तो आप कैसे यह डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से सबसे यानी कि कमज़ोर क्वेश्चन कौन सा है? आप यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप मैथ में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये टफ है, ये वो है। आप सीसेट में कैसे नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं? मान लीजिए अगर सीसेट का आप पेपर है, पेपर मान लीजिए कोई 33% लाना है बच्चे को, आप वो 40 किया है क्वेश्चन, उसका हो गया, मान लीजिए आप नॉर्मलाइजेशन में 7-8 क्वेश्चन कम हो गया, वो तो बाहर हो गया। और जो 30 नंबर किया है क्वेश्चन, उसके बाद उसको ज़्यादा आके वो अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है और पूरे छात्र और युवा जो यहाँ भविष्य की पीढ़ी है भारत के, वो इस आंदोलन में रत है और ये आंदोलन आगे तक अगर सरकार चाहेगी तो आगे तक चलेगा, क्योंकि सरकार अगर कोई स्टैंड नहीं ले रही है तो बच्चे भी यहाँ से हटने का नाम नहीं लेंगे। आयोग का क्या कहना है इसमें? आयोग क्या कह रहा है कि नॉमिनेशन को लेकर जो आयोग का क्या कहना है इसमें? आयोग के सचिव महोदय का यह कहना है कि वो किसी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यह एक नियम लागू करेंगे कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आयोग इतने ज़्यादा अंदर से करप्ट होता जा रहा है, प्रक्रिया उसकी सही सुचारू नहीं हो रही है, तो ये हम कैसे मान सकते हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन के आड़ में धांधली ना करे? यही आयोग था जब आरओ का पेपर लीक हुआ था, तो क्या ये आयोग बदल जा गया है या तो वही आयोग है जो आज नॉमिनेशन? आयोग तो हमेशा बदलता रहता है। आयोग के अध्यक्ष महोदय समय समय पर बदलते रहते हैं। आयोग वही है, आयोग के अध्यक्ष महोदय बदलते रहते हैं और नए लोग आते, नई प्रक्रिया लागू कर देते हैं। यहाँ बच्चे 10-10 साल से पढ़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं और घर वाले पैसा भी देना बंद कर रहे हैं। उसके बाद उनके पास शारीरिक दबाव है, मानसिक दबाव है, किसी के यहाँ से बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है। तो आप ये बताइए किस तरीके से यह कि बच्चे अपने आप को हैंडल करें? कोई 2000, 3000, कोई 5000 में यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी आयोग और राज्य सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि वह जल्द से जल्द इस पर कोई स्टैंड ले और बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो बच्चे भारत सरकार के भावी अधिकारी होने वाले हैं, उनकी समस्या को राज्य सरकार शीघ्र से शीघ्र उसका समाधान करे, उनकी समस्याओं का। कुछ छात्रों का कहना है कि हम लोग से कम नंबर लाके जो ज्वाइनिंग हो जाएंगे, उसमें क्या कंडीशन है? क्या आप उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं कुछ इसमें?
देखिए, अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन जैसे मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी ने लाया है, ठीक है, उसमें ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन में किसी का नंबर मान लीजिए 70 नंबर है, ठीक जी। है, अब उसका 1-2 नंबर से बढ़ गया, ठीक है, उसका हो गया 72। अगर मेरिट गई 70 या 72 गई तो उसका तो हो गया 2 नंबर से, मान लीजिए 70 था तो हो गया। और जी। कोई स्टूडेंट लाया 74 नंबर, उसका नॉर्मलाइजेशन में अगर उसका कम हुआ, वो हो गया 70, तो वो तो बाहर हो जाएगा ना। तो उस बच्चे के साथ क्या वो बच्चे ने मेहनत नहीं की थी? उस बच्चे ने भी मेहनत की थी। राज्य सरकार को और आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से हमारी बस यही विनम्र निवेदन है। मैं हाथ जोड़कर योगी सरकार जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र बच्चे के हित में कोई निर्णय आप लीजिए, क्योंकि बच्चे 3 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और बड़े पैमाने में बच्चे बीमार भी हो जा रहे हैं, बच्चे खाना भी नहीं खा पा रहे हैं और बच्चे को सोने की भी समस्या हो रही है। न यहाँ पानी की व्यवस्था, न किसी चीज़ की व्यवस्था है। मुझे राज्य सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि शीघ्र वो इस चीज़ पर स्टैंड लें।